हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है कला एवं संस्कृति। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। देखिए, इससे पहले वाले सेशन का जो टॉपिक था उसमें एक प्रश्न शेष रह गया है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। इसके बाद कला एवं संस्कृति से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 203 तक जो है, इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था, कवर कर लिया था। 204 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी जोड़ी जो है सुमेलित है, लेखक और ग्रंथ का नाम दिया गया है, सुमेलित कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए, अगर बात करें तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सुमेलित है। हिलेरी क्लिंटन के द्वारा लिविंग हिस्ट्री लिखा गया है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। लिविंग हिस्ट्री अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन के द्वारा लिखी गई ये कृति है और अन्य युग में सुमेलित नहीं है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की पुस्तक है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव के द्वारा लिखा गया है। मिथ ऑफ महात्मा गांधी आर्थर केम्प के ये रचना है। द स्ट्रगल फॉर पीस नेविले चैम्बरलेन की पुस्तक है। द स्ट्रगल फॉर पीस नेविले चैम्बरलेन की पुस्तक है। इसके बाद कला और संस्कृति से जुड़े जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और आप बताइए कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। 3 युग्म दिए गए हैं, कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। देखिए, पहला जो दिया गया गतका एक पारंपरिक सामरिक कौशल यानी मार्शल आर्ट है, जो कि केरल राज्य से संबंधित है, यह सही नहीं है। दूसरा, मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है, बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है। और सिंधे खबास सिंधु दर्शन उत्सव जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही जवाब है, यानी केवल सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसके बारे में अगर बात करें, गतका पंजाब का एक सामरिक कौशल यानी मार्शल आर्ट है, जिसमें तलवार, लाठी आदि का प्रयोग किया जाता है। गतका शब्द के जन्मदाता सिखों के छठे गुरु श्री हरगोविंद साहिब जी को जो है माना जाता है। मधुबनी चित्रकारी या मिथिला चित्रकारी भारतीय चित्रकला का एक पारंपरिक रूप है। मिथिला क्षेत्र बिहार राज्य में स्थित है। सिंधे खब्बास सिंधु दर्शन उत्सव प्रतिवर्ष लेह लद्दाख में मनाया जाता है। प्रश्न काल में लद्दाख जम्मू और कश्मीर राज्य का भाग था। वर्तमान में लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हैं। सेकंड प्रश्न है, मधुबनी पेंटिंग है किस राज्य से संबंधित है। सेम प्रश्न सेम जवाब, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, तो सही जवाब है बिहार राज्य। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड नंबर है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी लेकिन विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नृत्य एवं नाट्य कला की त्रिभंग मुद्रा में एक पांव को मोड़ा जाता है और देह थोड़ी लेकिन विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर जो है वक्र की जाती है। गर्दन, कमर और घुटने को अंग्रेजी के एस अक्षर के रूप में समंजित किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है
ओडिसी नृत्य के नर्तक अक्सर इस भंगिमा का अनुसरण करते हैं, इसीलिए विकल्प ए सही जवाब है। 4 नंबर है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभी कथन ए है, शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। कारण CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। तो सही जवाब बताइए। इन दोनों में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है। सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र एक अग्रणी संस्थान है जो शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना 1979 में श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय तथा डॉक्टर कपिला वात्स्यायन के द्वारा की गई थी। यह केंद्र संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्यरत है। इस केंद्र का मुख्य सैद्धांतिक उद्देश्य बच्चों को सात्विक शिक्षा प्रदान कर उनका भावात्मक व आध्यात्मिक विकास करना है। 5 नंबर है, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? याद रखिएगा, वाराणसी में कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है, जबकि अन्य स्थानों पर जैसे नासिक गोदावरी नदी, हरिद्वार गंगा नदी और प्रयागराज में संगम, जो कि गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम है प्रयागराज, यहां पर जो है मतलब कि जो कह सकते हैं कि कुंभ मेला का जो है आयोजन किया जाता है। लेकिन अगर बात करें तो उज्जैन में भी, उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी पर बसा हुआ है, यहाँ पे भी कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष पर होता है। यहाँ पे इन सभी जगहों पे जो 4 जगह हैं, जैसे याद रखिएगा, नासिक गोदावरी नदी पर, हरिद्वार गंगा नदी, प्रयाग गंगा यमुना सरस्वती नदी के संगम पर और उज्जैन क्षिप्रा नदी पर बसा हुआ है। यहाँ पे कुंभ मेलों का जो है आयोजन होता है प्रत्येक 12 वर्ष पर। तो इसके बाद नेक्स्ट है, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? महाकुंभ का जो आयोजन होता है कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, आपको बताना है। तो कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। ईमानदारी से आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है 12 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये अगर बात करें तो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, 4 जगह आपको याद रखना है, 4 स्थान याद रखना है। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में अलग अलग समय पर जो है मतलब कि प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित होने वाला मेला जो होता है कुंभ मेला कहलाता है। इसे ही पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है। इन सभी स्थानों पर प्रत्येक वर्ष मेला आयोजित होता है, लेकिन प्रत्येक 12वें वर्ष आयोजित होने वाले मेले को कुंभ या पूर्ण कुंभ मेला कहते हैं। प्रत्येक पूर्ण कुंभ या कुंभ मेले के 6वें वर्ष आयोजित मेले को अर्ध कुंभ मेला कहते हैं। 12 कुंभ या पूर्ण कुंभ मेले के बाद 144वें वर्ष में आयोजित होने वाला मेला महाकुंभ कहलाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में 2019 में लगने वाले अर्ध कुंभ का नाम बदलकर कुंभ कर दिया। इसी तरह प्रत्येक 12 वर्ष पर होने वाले कुंभ का नाम महाकुंभ कर दिया गया है। 7 नंबर है, किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला होता है? किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला होता है? 4 स्थान का नाम याद रखना है, सही जवाब वही होगा। तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये शहर की नदियों के किनारे बसे हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा बनाइए। सही पेयर कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए, बिहू इसका संबंध है असम से, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु और बैसाखी पंजाब से संबंधित है। यानी ये त्योहार जो बिहू त्योहार है ये असम में, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है।
बिहू असम का त्योहार है जो एक वर्ष में 3 बार फसल बुआई के समय रोंगाली या बोहार बिहू, कटाई के समय भोगाली या माघ बिहू और शरद ऋतु में काती या कोंगाली बिहू मनाया जाता है। ओणम का त्योहार फसल कटाई के मौसम में केरल में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। जनवरी माह में फसल के कटाई के समय यानी धान के कटाई के समय मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, जबकि बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। 9 नंबर है, ओणम किस प्रदेश का त्योहार है? ओणम किस प्रदेश का त्योहार है? तो केरल का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 10, बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो असम का। 11 नंबर है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो सही जवाब है तमिलनाडु का। 12 नंबर है, दक्षिण भारत का त्योहार ओणम किससे संबंधित है? दक्षिण भारत का त्योहार ओणम किससे संबंधित है? तो दक्षिण भारत का जो त्योहार है ओणम संबंधित है। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। सही जवाब क्या होगा बताइए? तो याद रखिएगा महाबली से, डी ऑप्शन। ओणम केरल राज्य का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। यह मलयालम कैलेंडर के प्रथम माह यानी चिनगम अगस्त सितंबर में पड़ता है। 10 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार भक्त प्रहलाद थे इनके पौत्र महाबली जिसकी कथा विष्णु के वामनावतार से संबंधित है कि गृह वापसी के परिप्रेक्ष्य में जो है मनाया जाता है। 13 नंबर है, अत्तापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? अत्तापू किन त्योहारों से संबंधित है? किन राज्य के त्योहारों से अत्तापू संबंधित है? तो याद रखिएगा ओणम से। ओणम कहां पर मनाया जाता है? तो आपको मालूम है अत्तापू ओणम पर्व के दौरान घरों में बनाई गई रंगोली को कहते हैं। और ओणम जो है ये किस राज्य से संबंधित, किस राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है? तो कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। कमेंट करके बताइए। 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट करके फिर आप जो है आगे बढ़िए। ओणम केरल राज्य का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। 14 नंबर, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है किस राज्य से? तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है, याद रखिएगा। सही जवाब है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन। तमाशा महाराष्ट्र में संगीत नाटक का प्रसिद्ध स्वरूप है। इसमें स्थानीय और घुमंतु जो है रंगमंच समूहों के द्वारा व्यापक रूप से नृत्य और गायन का प्रदर्शन किया जाता है। 15 नंबर है, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध किस कला से है? सही जवाब है बांस कला से, बांस। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध बांस कला से है, यानी बंबू आर्ट से है। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में वैशाली के लिच्छवी, बौद्ध धर्म का अभ्युत्थान और इंद्रगुप्त शामिल है। 16 नंबर, उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। तो याद रखिएगा जगन्नाथ, बी ऑप्शन। अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ के देव स्थान भगवान शिव से संबंधित है, जबकि जगन्नाथ धाम के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण है। 17 नंबर है, आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ है। कौन कौन? आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 दिशाओं में 4 मठ हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, यानी ऑप्शन ए। आदि शंकराचार्य के द्वारा उत्तर में उत्तराखंड में ज्योति मठ यानी जोशी मठ, पूरब में पुरी यानी उड़ीसा में गोवर्धन मठ,
पश्चिम में द्वारका यानी गुजरात में द्वारका पीठ, और दक्षिण में श्रृंगेरी श्रद्धापीठ यानी कर्नाटक नामक 4 मठों की स्थापना की गई थी। यानी याद रखिएगा, अगर बात करें तो उत्तराखंड में जोशीमठ, ठीक है, जो कि उत्तर में है। पूरब में यानी उड़ीसा में जो है उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन मठ। इसके बाद पश्चिम में गुजरात द्वारका में द्वारका पीठ, और आपका दक्षिण में यानी कर्नाटक में जो है श्रृंगेरी में श्रृंगेरी श्रद्धा पीठ की स्थापना की गई थी। 18 नंबर है, भारत में अनेक तीर्थ यात्री श्री शैलम की यात्रा करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, अवस्थित है। भारत में अनेक तीर्थ यात्री श्री शैलम की यात्रा करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, अवस्थित है। सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में कुर्नूल के निकट, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। श्री शैलम नामक ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुर्नूल जिले के नल्लामलाई पर्वत के बीच कृष्ण नदी के तट पर श्री शैलम पहाड़ी पर स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहां भगवान शिव की आराधना मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है। 19 नंबर है, किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल ताबो मठ हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में अवस्थित है। इस मठ की स्थापना 996 में रिंचेन जांगपो के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 20, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग एक उत्सव है जो कि मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है लोसांग? तो याद रखिएगा सिक्किम में। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया। लोसांग उत्सव भोटिया एवं लेप्चा समुदाय के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर में मनाए जाने वाला ये फेस्टिवल है जो फसलों के कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया जाता है। यह कृषकों के नव वर्ष के प्रारंभ का घोतक होता है। लेप्चा इसे नामसोंग के नाम से मनाते हैं, नामसोंग। 21 है, वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही जवाब है मेघालय में, बी ऑप्शन। वांगला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। यह मेघालय के गारो जनजाति में बहुत प्रसिद्ध है। यह उर्वरता के देवता सालजोंग यानी सूर्य को समर्पित एक फल उत्सव है। यह उत्सव शीत ऋतु की समाप्ति को भी दर्शाता है। 22 नंबर है, चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है किस राज्य में? चपचार कूट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा सही जवाब है मिजोरम, मिजोरम। चपचार कूट त्योहार मार्च माह में मिजोरम में मनाया जाता है। यह मिजोरम का बसंत उत्सव है। 23, इज्तिमा त्योहार या मेला मनाया जाता है कहां पर? इज्तिमा त्योहार या मेला मनाया जाता है, बताइए। भोपाल में, याद रखिएगा इज्तिमा जो मेला है भोपाल में मनाया जाता है। इज्तिमा मुस्लिम त्योहार है जो भोपाल में मनाया जाता है। आध्यात्मिक संदेश देने वाली यह सभा विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक मानी जाती है, जो न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि सभी समुदायों के लिए यथार्थ मानी जाती है। 24 है, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। यानी इधर अगर नवरात्रि है तो किस राज्य में सरस्वती पूजा के रूप में उस समय को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना 4 राज्यों में मनाया जाता है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना 4 राज्यों में मनाया जाता है। तमिलनाडु में नवरात्रि के प्रथम दिन देवी लक्ष्मी, अगले दिन देवी सरस्वती, अंतिम दिन देवी शक्ति यानी दुर्गा की पूजा की जाती है। केरल, तेलंगाना और कर्नाटक में नवरात्रि को 9वें दिन सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए को माना है। 25 नंबर है, महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? महाभारत के नायक अर्जुन
के पितामह कौन थे? तो याद रखिएगा विचित्रवीर्य ऑप्शन ए। अर्जुन के पितामह विचित्रवीर्य थे, जिसके दो पुत्र थे, पांडु और धृतराष्ट्र। अर्जुन पांडु के पुत्र थे। काबा क्या है? प्रश्न संख्या 26, काबा क्या है? काबा मुस्लिमों का पवित्र स्थल है, याद रखिएगा। काबा क्या है? तो मुस्लिमों का ये पवित्र स्थल है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए, काबा सऊदी अरब के मक्का के अल मस्जिद अल हरम में स्थित घनाभ के आकार की एक इमारत है, जो मुस्लिमों का सबसे बड़ा पवित्र स्थल है। कुरान के अनुसार अगर बात करें तो काबा का जो निर्माण है इब्राहिम और उनके पुत्र इस्माइल के द्वारा किया गया था। विश्व के सभी मुसलमान काबा की ओर उन्मुख होकर जो है नमाज पढ़ते हैं, मुख करके अपने फेस कर नमाज पढ़ते हैं। 27 नंबर है, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? यहूदी लोग जहां पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनके मंदिर को क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सिनेगॉग कहते हैं, सिनेगॉग, यानी बी ऑप्शन। यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगॉग कहा जाता है। 28 नंबर है, संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी? संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना कहां पर हुई थी सबसे पहले? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस में। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना 1814 में फ्रांस के पेरिस में कॉलेज डी फ्रांस में की गई थी। 29 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। विद्याशंकर मंदिर कहां पर है, किस राज्य में है? विद्याशंकर मंदिर जो है कर्नाटक में है, याद रखिएगा। राजरानी का मंदिर जो है ये कहां पर है? राजरानी का मंदिर उड़ीसा में है। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है? याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण है। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश और भीमेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। विद्याशंकर मंदिर जो है ये कर्नाटक में है, राजरानी मंदिर उड़ीसा में है, कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में है, भीमेश्वर मंदिर ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 30 है, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है। सही जवाब है जवामियुल हिकायात में, डी ऑप्शन। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ नूरुद्दीन मोहम्मद औफी की कृति जवामियुल हिकायात में मिलता है। 31 है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है, याद रखिएगा, कांची में, ऑप्शन ए। चित्रगुप्त ये चित्रगुप्त जो है कायस्थों के देवता हैं, यमराज के ये सहायक मतलब के होते थे। इनका एकमात्र महत्वपूर्ण मंदिर चित्रगुप्त स्वामी मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। 32 है, भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युगमों पर विचार कीजिए। एक तरफ विख्यात तीर्थस्थल, दूसरे तरफ और स्थान का नाम दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। देखिए, इसमें जो सही सुमेलित है ताबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी में है, बिल्कुल सही। और इसके बाद अगर बात करें तो अलची मंदिर संकुल ये लद्दाख में है, ये भी सही है, यानी पहला और तीसरा। ठीक है, दूसरा गलत है, सही नहीं है। ताबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है, जास्कर घाटी लद्दाख क्षेत्र में, जबकि लाहोत्सव लखांग मंदिर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के नको गांव में स्थित है। अलची मंदिर संकुल लद्दाख में स्थित है और यह एक बौद्ध मठ है। 33 है, उस स्थान का नाम बताइए जहां
गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है? उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। सही जवाब है तंजावुर, बी ऑप्शन। श्री त्यागराज का जन्म तमिलनाडु के तंजावुर के थिरुवयारू नामक स्थान पर हुआ था। उनके सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार तमिलनाडु के तंजावुर जनपद में मनाया जाता है। 34 सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कहाँ की? सूफिया कलाम जो कि एक प्रकार का भक्ति संगीत है, यह विशेषता रखता है किस स्थान की, यानी इसकी विशेषता कहाँ पर है सूफिया कलाम की? तो याद रखिएगा कश्मीर की एक विशेषता है, इसकी मतलब कि प्रसिद्धि वहीं पर है। सूफिया कलाम एक प्रकार का मतलब कि भक्ति संगीत है जो कश्मीर से संबंधित है। 35 है, मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है किससे? मीमांसा दर्शन के अनुसार अगर बात करें तो मुक्ति कैसे संभव है? तो याद रखिएगा मीमांसा दर्शन के अनुसार कर्म के द्वारा मुक्ति संभव है, कर्म से मुक्ति मिल सकता है कर्म करने पर, यानी डी ऑप्शन, कर्म के द्वारा मुक्ति संभव है। 36 नंबर है, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है। ईश्वर पूजा की जो जागर पद्धति है प्रमुखता होती है उत्तराखंड में, यानी बी ऑप्शन। उत्तराखंड के कुमाऊं में पौराणिक गाथाएं जागर नाम से प्रचलित है, जिनका मुख्य उद्देश्य किसी रोग या भूत प्रेत से मुक्ति पाना है। 37 नंबर है, रथ यात्रा महोत्सव कहां होता है? रथ यात्रा महोत्सव कहां होता है? तो याद रखिएगा पुरी, बी ऑप्शन। रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में होता है। 38, निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब है मलूटी, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, मलूटी। झारखंड के दुमका जनपद में मलूटी गांव मंदिरों के नगर के रूप में जो है प्रसिद्ध है। 39, किसका सुमेल नहीं है? इनमें से किसका सुमेल नहीं है? साध्वी साधना का संबंध गृहिणी चिकित्सक से दिया गया, जो कि सही सुमेलित ने। मधुमिता राउत प्रसिद्ध उड़ीसा नृत्यांगना। मीरा भाटिया विधिवेता और डॉक्टर साध्वी साधना जैन धर्म की साध्वी है, जबकि इंदिरा चक्रवर्ती प्रसिद्ध पोषाहार वैज्ञानिक हैं, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ की पूर्व निदेशिका एवं डीन सहित विभिन्न पदों पर रह चुकी हैं। 40 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ व्यक्ति दूसरी तरफ कैसे जाना जाता है आपको बताना है। जैसे भजन सुपोरी, इनका मतलब कि कह सकते हैं कि जो प्रसिद्धि है, इनको किस रूप में जाना जाता है? भजन सुपोरी। तो याद रखिएगा भजन सुपोरी का जो संबंध है मृदगम के संतूर के उत्कृष्ट कलाकार के रूप में, भजन सुपोरी ये रहा सेकंड। और बिरजू महाराज जो है, बिरजू महाराज का जो संबंध है वो है आपका कथक नर्तक के रूप में। प्रियदर्शिनी गोविंद का जो संबंध है भरतनाट्यम नर्तक के रूप में। और टीवी गोपाल कृष्णन का संबंध है मृदगम के उत्कृष्ट कलाकार के रूप में, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पंडित भजन सुपोरी कश्मीर के सूफिया घराना से संबंधित संतूर वादक हैं। पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध कालका बिंदादीन घराना लखनऊ से है। ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक के कलाकार हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्म विभूषण के अतिरिक्त कालिदास सम्मान, नृत्य चूड़ामणि, आंध्र रत्न, नृत्य विलास, आधारशिला शिखर सम्मान और राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रियदर्शिनी गोविंद भरतनाट्यम नृत्यांगना है। श्री स्वामी मल्लाई के राजराथनम और श्रीमती कलानिधि नारायणन के मतलब कि इनके गुरु हैं, ये शिष्य हैं इन सभी के। टीवी गोपाल कृष्णन मृदंगम के महान कलाकार हैं। 41, अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित हैं? अल्लाह रखा प्रसिद्ध है, अगर बात करें तो अल्लाह रखा जो है प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? तो तबला से, याद रखिएगा सी ऑप्शन।
उस्ताद अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध तबला वादक है, ये उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता है। 42 निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो पन्ना लाल घोष का संबंध तबला से दिया गया, जो कि मतलब कि इसका जो सुमेल है वो नहीं है। देबू चौधरी प्रसिद्ध सितार वादक हैं। अजमत अली खां सरोद वादक, यहूदी मेनुहीन वायलिन वादक हैं, जबकि पन्ना लाल घोष तबला वादक नहीं बल्कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। 43 है महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? तो पंपा का संबंध कन्नड़ से दिया गया, बिल्कुल सही जवाब है। पंपा के द्वारा रचित विक्रमार्जुन विजय महाभारत का कन्नड़ रूपांतरण था। 44 नंबर है काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो था। इन्हें कव्वाली की कह सकते हैं कि जननी भी माना जाता है, ये कव्वाली के जनक भी हैं, कव्वाली। 45 है शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे सवाई प्रताप सिंह। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता महाराजा सवाई प्रताप सिंह थे। 46 सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा, ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है और ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। तो ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है, यानी आपका सही जवाब हो जाएगा दूसरा और तीसरा बी ऑप्शन। सदियों पूर्व से ही ध्रुपद गायन शैली जो है भारत में प्रचलित है। यह गायन शैली पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसमें भक्ति और अध्यात्म के साथ साथ आलाप का विशेष स्थान होता है, जो संस्कृत अक्षरों पर आधारित होते हैं। इसके आविष्कार का श्रेय ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर को है और ध्रुपद की उत्पत्ति मुगल काल से पूर्व लोधी काल में हो चुकी थी। इस प्रकार पहला गलत है, तीसरा सही है। 47 है उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या हैं? उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु जो हैं वह है ध्रुपद गायक। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा, जिन्हें गुंडेचा बंधु के नाम से भी जाना जाता है, डागर वाणी ध्रुपद गायक हैं। इनका जन्म उज्जैन के एक जैनी परिवार में हुआ था। 48 है राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं। राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? तो कृष्णानंद व्यास। राणा हमीर के श्रृंगार हार कुंभ ने संगीतराज और राधा कृष्ण ने राग रत्नाकर और कृष्णानंद व्यास ने राग कल्पद्रुम की रचना की थी। 49 है वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है, वह राग कौन सी है? सुप्रभात के समय गाई जाने वाली जो राग है वह है तोड़ी। राग तोड़ी यानी मियाँ की तोड़ी सुप्रभात के समय, सुबह के समय गाया जाता है, जबकि राग दरबारी रात्रि के समय, राग भोपाली संध्या काल में और राग भीम पलासी दोपहर के अंतिम काल में गाया जाता है। 50 नंबर है चक्यार कुथु नृत्य। चक्यार कुथु नृत्य के विषय में कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, यह चाक्यार जाति के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही। मिर्झाउस संगीत वाद है, बिल्कुल सही। इसका नाट्य रूप कुथाम्बलम है, कुथाम्बलम, यानी पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा गलत है, यानी ये ऑप्शन जो है ऑप्शन ए। चाक्यार कुथु केरल प्रांत का विख्यात लोक नृत्य है। इसके संबंध में विकल्प पहला, तीसरा, चौथा सही है। इसमें हिंदू महाकाव्य और पुराणों की कथाओं का वाचन किया जाता है। 51
मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है और यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। यानी पहला और तीसरा सही है, दूसरा ऑप्शन जो है गलत है। मणिपुर के मैदानी क्षेत्र में वैष्णव धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, वैष्णव धर्म को मानने वाले लोगों ने इस धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा को अपनाया। यह संकीर्तन भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए मंदिरों में नृत्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें गायन शैली को अपनाया गया है। इसमें करताल के साथ साथ ड्रम का भी प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं को हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, चैनल को ज्वाइन करके प्लीज हमें और सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए काफी जरूरत है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।